हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीप्ति साळुंके एंड आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जर्मनी के फार्म्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे एक फ्रूट फार्म में जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बेरीज भी अवेलेबल थी और भी बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे। एंड इसकी एंट्री फ़ीस कुछ 6 यूरोज़ पर पर्सन के हिसाब से थी। वो एंट्री फ़ी इसीलिए होती है क्योंकि आप फार्म्स में जाते हैं तो आपको जितना चाहिए उतना फ्रूट्स खा सकते हैं, तो उसके लिए वो बेसिकली एंट्री फ़ी होती है। तो सबसे पहले हम आए थे क्रैनबेरीज़ के फील्ड में। आई थिंक इसे क्रैनबेरीज़ ही बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग है क्योंकि बेरीज़ बहुत टाइप्स की थी और मैं लिटरली सबके नाम भूल चुकी हूँ। अगर मैं कोई नाम गलत भी लेती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि उसका सही नाम क्या है। ओके, सो ये खाने के बाद हम गए थे ब्लैक करंट्स फील्ड में। अगेन वो भी हमने हैंड प्लग किए और टेस्ट किए। ये एक्चुअली बेरी मुझे उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने सुना है ये फार्म में बहुत सारे टाइप्स के बेरीज़ है, तो मैं आगे जाके देखती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी बेरी पसंद आती है। सो ब्लैक करंट्स की फील्ड के बाद हम आए थे ब्लैकबेरी के फील्ड में। एक्चुअली ब्लैकबेरीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई कंपेयर टू फर्स्ट टू जो बेरीज़ मैंने खाई थी उसके। सो ऐसे फार्म में जब आप जाते हैं तो एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है कुछ 6 से 7 यूरोज़ के आसपास। एंड वो लोग आपको बास्केट्स देते हैं जिसमें आप हैंड प्लग करके बेरीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वापस जाते टाइम उसकी जो भी अमाउंट होगी केजी के हिसाब से कुछ रेट्स होते हैं जो नॉर्मल सुपरमार्केट से कम प्राइस होती है, तो उसे आप खरीद सकते हैं। उसके बाद हम गए थे रेड रास्पबेरी के फार्म में। एंड ये बहुत ही डेलिकेट होती है। जब आप प्लग करते हैं तो बेसिकली उसके ऊपर का जो एक्चुअली बेरी का पोर्शन है वो निकल आ रहा था और उसका जो ऊपर स्टेम रहता है वो उधर ही रह रहा था। तो रास्पबेरीज़ ना बहुत ही डेलिकेट होती है और हमने बहुत सारी बेरीज़ कलेक्ट की थी। ऐसे एक्चुअली हमारे पास 3 to 4 बॉक्सेस थे, सारे हमने भर दिए। एंड देन उसके बाद हम आए थे कुकुम्बर की फील्ड में, जिसे जुचीनी या कुछ तो बोलते हैं जर्मन में। तो वहाँ पे आए थे। ये एक्चुअली इतने अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे जब हम गए थे, बहुत ही छोटे छोटे थे। 1-2 हमने खाए वहाँ पे ही। एंड फिर वहाँ से हम स्ट्रॉबेरी के फार्म में निकल गए। अगेन स्ट्रॉबेरी के फार्म्स में भी स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हम जब गए थे तो स्ट्रॉबेरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई थी। एंड बहुत ही कम स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। फिर भी जितनी अच्छी स्टेज में थी वो सब हमने ले लिए। एंड देन उसके बाद हम गए चोकबेरीज़ की फील्ड में। एंड अगेन वहाँ पे भी हमने बहुत सारी बेरीज़ कलेक्ट की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स है वो ज़मीन पे लगाए हुए नहीं हैं, वो एक गमले में लगाए हुए हैं। शायद विंटर में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे किया है। उसके बाद हम गए चेरी टोमेटोज़ की फील्ड में। जैसे देख सकते हैं आप, इंडिया में जो भी अपने टमाटर के पेड़ होते हैं उस पर मैक्स टू मैक्स 10 या 15 टोमेटोज़ लगते हैं एट ए टाइम। लेकिन यहाँ के जो एक एक प्लांट भी अगर देखोगे तो 100-200 टोमेटोज़ लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस खेती करते हैं यहाँ पे। पूरा खेती उनका मशीनरी से होता है, बिल्कुल भी लोग ऐसे काम या बहुत मेहनत का काम नहीं कर रहे होते। हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे मशीनरीज़ होती हैं ना। अभी हम आए हैं चेरी फार्म में। तो ये इस चेरी फार्म का एक एरिया जो सेक्शन था उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था क्योंकि वहाँ के जो चेरीज़ थे वो पकी हुई नहीं थी। लेकिन दूसरे सेक्शन में जो बहुत बड़ा भी था उस सेक्शन में उन्होंने अलाउड कर दिया था। तो हम गए और बहुत सारी चेरीज़ भी प्लक की। एंड एक्चुअली जितनी भी बेरीज़ और चेरीज़ मैंने यहाँ पे देखी, सबसे अच्छा फ्रूट मुझे ये लगा था क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। एटलीस्ट जो हमने प्लक किए वो सब में से तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सी बेरी पसंद है। और खेत में जगह जगह उन्होंने ऐसे बॉक्सेस लगाए थे जिसमें से आप बास्केट्स भी खरीद सकते हैं। उसके बाद हम गए थे मक्का की फील्ड में। एंड यहाँ से हमने कुछ ख़रीदा नहीं, कुछ प्लग नहीं किया, बट ये भी एक वहाँ पे सेक्शन था। इसके बाद हम जा रहे खेत से एग्ज़िट करने की तरफ। एंड जो भी हमने फ्रूट्स प्लग किए थे वो हम ख़रीद के लेके जाएंगे, विच वाज अराउंड 30 यूरोज़ के थे, जो इंडिया के हिसाब से 2,500-3,000 के आसपास बनते हैं। फिर उन्होंने ही एक छोटा सा पार्क बनाया था जहाँ पे लोग जब खेत से आते हैं तो वहाँ पे चिल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी, ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। उनके बच्चे यहाँ पार्क में पानी में खेल सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एरिया बनाया हुआ है।
सो थोड़ी देर पार्क में रुकने के बाद हम जा रहे हैं घर। एंड ये कुछ पिक्चर्स है मैंने जो फार्म से लिए थे, एंड ये कुछ फ्रूट्स है जो हमने प्लग किए थे, एंड हम ये घर लेके जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।